गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आप पेसिव वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में अपने इनडायरेक्ट सेंटेंस पढ़े थे और इनडायरेक्ट सेंटेंस की पेसिव पढ़ाना मैंने आपको बताया था। पेसिव कैसे बढ़ाएंगे आपने इससे पहले सिंपल पढ़ा। अब देखो पेसिव का आपका लास्ट टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे इंपेरेटिव। कौन सा टॉपिक बताएंगे? इंपेरेटिव। आपका इंपेरेटिव टॉपिक पढ़ेंगे और इंपेरेटिव सेंटेंस में किस टाइप के टॉपिक आएंगे आपके पेसिव में बढ़कर। तो ये जो वाक्य है, सेंटेंस है, इसमें देखो इंपेरेटिव में प्रार्थना है, आज्ञा है या आदेश है या आदेश। इसमें हम वो सेंटेंस पढ़ेंगे बच्चों जिसमें प्रार्थना की जा, आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे या कोई ऑर्डर वाले वाक्य आ जाएंगे या आप किसी चीज की अनुमति लेंगे, तो ये सेंटेंस पढ़ाए जाएंगे आपको। आगे समझे? तो मैं आपको बता दूं, अब आपको ये टॉपिक सबसे इजी टॉपिक रहेगा। क्यों रहेगा? कि इसमें वो सेंटेंस आएंगे। अब आपको सब्जेक्ट को बाय प्लस ऑब्जेक्ट में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हेल्पिंग वर्ब में बी बीइंग बीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? कि ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। लेकिन तो कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो ये सेंटेंस मैं आपको बता दूं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार। तो हम पहला पढ़ेंगे स्टार्ट फ्रॉम वर्ब फर्स्ट फॉर्म। एक वो सेंटेंस पढ़ेंगे जो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे। एक वो सेंटेंस पढ़ेंगे जो डू या डोंट से स्टार्ट होंगे। एक वो सेंटेंस पढ़ेंगे जो प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होंगे। ठीक है। एक वो सेंटेंस पढ़ेंगे जो हम लेट से स्टार्ट होंगे। तो बच्चों आपके इस इंपेरेटिव सेंटेंस में देखो 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ाए जाएंगे आपको। ये वाक्य स्टार्ट फ्रॉम वर्ब फर्स्ट फॉर्म यानी वाक्य फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे। इसमें दूसरे वाक्य वो पढ़ेंगे जो डू या डोंट से स्टार्ट होंगे। तीसरे वाक्य वो पढ़ेंगे जो प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होंगे। चौथे वाक्य हम लेट से स्टार्ट होने वाले पढ़ेंगे। तो हम एक एक सेंटेंस को हम पढ़ें और इसको एक्सप्लेनेशन करके मैं आपको बता देता हूं। तो ये समझ आगा होगा। आप इसको लिख लें एक बार और रजिस्टर में साथ साथ मेंटेन करते चले तो आगे आपको रिवाइज में कोई दिक्कत नहीं हो। या आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप रजिस्टर में साथ साथ मेंटेन करते हुए चलेंगे आप। तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो हम पहला सेंटेंस लेंगे फर्स्ट टाइप का। ध्यान दे, स्टार्ट फ्रॉम वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो आप हेडिंग डाल लो स्टार्ट फ्रॉम वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यानी हम वो वाक्य पढ़ेंगे जो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे। उसमें न तो सब्जेक्ट का यूज होता है न हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, यानी सेंटेंस ही फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। ये कौन से होते हैं देखो। तो आपको क्या करना है इस वाक्य में, तो देखो ध्यान दो इसका पैटर्न क्या रहेगा। आपको ध्यान दे, आप पैटर्न कैसे बनाएंगे। नंबर 1 बात, जैसे आपने कहा लेट ऑब्जेक्ट प्लस बी, ठीक है, वर्ब थर्ड फॉर्म और अदर वगैरह आ जाए तो उतार दीजिए। ठीक है। और इसका दूसरा तरीका और है बच्चों। कौन सा है? यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या आस्क्ड, टू लगाकर शेष वर्ड। देखो आपके पास मैं 2 तरीके बता रहा हूं, आपको जो अच्छा तरीका लगे वो काम में ले लेना। इसका पहला है लेट
ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म अदर कोई है तो लास्ट में लिख दो, या यू आर ऑर्डर्ड जब वाक्य में आदेश दिया, देखो सेंस समझना पड़ेगा वाक्य का कि वाक्य में आदेश दिया गया है या सलाह दी गई है। या आदेश दिया गया है तो यू आर ऑर्डर्ड टू कर दो, सलाह दी गई है तो यू आर एडवाइज टू कर दो। और यदि ये दोनों समझ में नहीं आए तो आप यू आर आस्क्ड से भी काम चला सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक सेंटेंस लेते हैं, मैं जैसे ये कहूं कि मैं एक छोटा सा सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाया, क्लोज द विंडो। क्लोज द विंडो यानी खिड़की बंद करो, यानी वो वाक्य जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उस वाक्य में क्या होता है, किसी ने कहा कि खिड़की बंद करो तो क्या हुआ, आदेश की बात कर रहा है, आदेश दे रहा ना वाक्य में। तो देखो पहले तरीके से बनाओ, देखें लेट। अब देखो ये रही वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो। ठीक है, या बी कर दो। देखो लेट और बी के बीच में आपको ऑब्जेक्ट रखना है, तो द विंडो ऑब्जेक्ट हो गया ना, लेट लगा दिया, द विंडो लिख दिया, बी लिख दिया। अब क्लोज की क्या होगी, क्लोज की होगी क्लोज हो गया। आगे समझे, ये आपका पहला तरीका। और यदि आप क्लोज द विंडो इसमें आदेश की भावना व्यक्त हो रही है तो आप क्या करेंगे, यू आर, आप लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड। ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड टू, है ना, यू आर ऑर्डर्ड टू कर दो और शेष वाक्य ऐसा कैसा जोड़ दो, क्लोज द विंडो। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको जो तरीका अच्छा लगे वो काम में ले सकते हो। इसमें कोई न तो आपको बाई प्लस सब्जेक्ट लगाने की जरूरत है, न थर्ड फॉर्म करने की जरूरत है। आगे सॉरी, थर्ड फॉर्म आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी पड़ेगी, लेकिन सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब में बी बिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों आपको जो तरीका अच्छा लगे वो तरीका आपको एग्जाम में काम में ले सकते हो। तो पहला लेट से बनेगा, दूसरा आपको सेंस समझ कर काम करना पड़ेगा। तो आप साथ साथ रजिस्टर में लिखते जाएं, समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखो इसका एक एग्जांपल वो लेते हैं अपन, ए को ले लो। दूसरा तरीका, जैसे ये कहा, जैसे मैंने कहा कि स्विच ऑन टीवी, जैसे किसी ने कहा स्विच ऑन टीवी, टीवी चालू करो, स्विच ऑफ टीवी, टीवी बंद करो, है ना, सिट हियर, यहां बैठ जाओ। ओके, क्लोज द विंडो, खिड़की को बंद करो, ओपन द गेट, दरवाजा खोलो। ये सारी चीजें, ये सारे सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, दोनों से बना लो, पहले लेट से बनाओ, लेट टीवी बी स्विच्ड ऑन, ये लो। और सेंस के अनुसार बनाना चाहो तो आदेश दिया गया है, यू आर ऑर्डर्ड टू, शेष वाक्य ऐसा कैसा जोड़ दो, तब थर्ड फॉर्म नहीं बनानी है, ऐसा कैसा जोड़ना है, स्विच ऑन टीवी, ये लो। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो एक तरीका काम में लेना है, दोनों तरीके काम में नहीं लेने। लेट और बी के बीच में ऑब्जेक्ट रख दो और शेष वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दो, अदर कोई हो तो उतार दीजिए, और नहीं दूसरे वाक्य में सेंस के हिसाब से यू आर ऑर्डर्ड टू लिख कर शेष वाक्य ऐड कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन एक ध्यान में रखना, आपको किससे पता चलेगा कि इस वाक्य में आदेश दिया गया है या सलाह दी गई है। आदेश, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड एडवाइस, कि आदेश और सलाह में क्या अंतर है। आदेश वो वाक्य, जो वो सेंटेंस, जो स्टेटमेंट जो आपको मानने पड़ेंगे, आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे है ना, वो ऑर्डर में आएंगे, और सलाह है वो उस मानने के लिए आप बाध्य नहीं है। आगे समझे, जैसे हम प्रिंसिपल ने कहा कि कल तुम्हें 7 बजे स्कूल आना है, तो ये एक ऑर्डर हो गया। किसी आपके दोस्त ने कहा कि तुम्हें रोजाना पढ़ना चाहिए, वो एक सलाह हो गई। आगे बात, तो आदेश आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, और सलाह जो है वो आप पर डिपेंड करती है, वो माने या ना माने। यदि ये दोनों ही समझ में नहीं आए तो यू आर आस्क्ड टू कर दो, क्या दिक्कत है, समझ में आ गया। तो ये हो गया फर्स्ट टॉपिक पूरा। ओके, चलो
नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन, इसी का सेकंड टॉपिक। तो दूसरा जो टॉपिक है वो मैंने कहा कि डू या डोंट से स्टार्ट। इसका दूसरा टॉपिक, सेकंड टॉपिक, डू या डोंट से स्टार्ट। यानी हम वो वाक्य पढ़ेंगे जो डू या डोंट से स्टार्ट होता है। देखो डू, तो उसमें क्या करना है, डू या डोंट। तो डू वाला मैं पहले ले रहा हूं, इसका तरीका क्या, देखो पैटर्न। जैसे पहले मैं डू का समझा दूं आपको, तो जैसे कह रहा है कि डू योर वर्क, अपना काम करो। मैं आपको डू वाला इसलिए ऐड कर रहा हूं इसके साथ क्योंकि डू कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू यहाँ वर्ब का काम कर रही है, इसलिए वो उसी तरीके से बनेगा जो आपने पहला टॉपिक पढ़ा है। ये वाक्य कैसे बना, लेट योर वर्क बी, डू का क्या हो गया, डन। आगे समझे, अगर आप इसको सेंस के हिसाब से पढ़े तो आप ऐसे करो, सेंस समझ में नहीं आ रहा है, यू आर आस्क्ड टू, ठीक है, आगे उतार दो, टू डू योर वर्क। ये इस वाक्य में इसलिए ऐड किया गया है बच्चों कि डू है हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू यहाँ मेन वर्ब का काम कर रही है, लेकिन वो फर्स्ट टाइप वाले की तरह ही बनेगी, इसलिए डू के साथ में डोंट को ऐड किया गया है। आगे समझ में, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले साथ साथ में, या आप इसको रजिस्टर में मेंटेन करते हुए चले, ताकि आपको सभी जो सेंटेंस है, जो भी प्रैक्टिस बताई जाए, जो भी एक्सरसाइज बताई जाए, आप उसको लिखते जाए अपने रजिस्टर में। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखो हम डोंट वाले की बात करें, अब देखो नोट वाला आएगा तो इसमें क्या आएगा, ध्यान दो, इसका पैटर्न कैसे होगा डोंट वाले का। डोंट वाले में देखो उसमें भी दो तरीके हैं, लेट से बनाना चाहो तो लेट के बाद में नोट लगा दो, ऑब्जेक्ट लगा दो, बी लगा दो, थर्ड फॉर्म बढ़ा दो, ये लो एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका देखो, इसका दूसरा तरीका है यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइड या आस्क्ड। अब आपको नोट टू लगाना पड़ेगा, आगे समझे, यू आर एडवाइज आस्क्ड नोट टू। तो ध्यान दो, अब की बार नोट का यूज करना पड़ेगा। पहला जो तरीका है आप ऑब्जेक्ट के बाद भी नोट लगा सकते हो, पहले भी लगा सकते हो। तो देखो पहला तरीका ये कह दिया, जैसे किसी ने ये कहा कि डोंट, जे मैं ये कहूं डोंट टेक टी, चाय मत लो, किसी ने ये कह दिया डोंट टेक टी, तो पहले वाले तरीके से यदि आप बढ़ाएंगे तो लेट नॉट। अब एक ध्यान रखना, जैसे लेट नोट आ गया, ऑब्जेक्ट आपका टी है ही, इसके बाद बी लगा दो, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टेकन होगी, लेकिन इसमें ध्यान रखना भाई डू हट जाएगा, ध्यान दे पहले वाले में। और यदि दूसरे तरीके से आप बनाओगे तो यू आर, सलाह दी गई है, सलाह वाला वाक्य है, यू आर एडवाइज नोट टू लिखो, ये लिख दो, और इसमें नोट टू वाले में सलाह के हिसाब से बनाओगे तो ये पूरा हट जाएगा डोंट, समझ गए, टू लगाकर टेक टी लिख दो, ये लो टेक। इसमें क्या होता है बच्चों, ध्यान दे, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी जरूरी है, कि टू एक इन्फिनिटिव वर्ब होती है जिसके बाद में टू आना कंपलसरी होता है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आना जरूरी होता है, समझ में आ गया होगा। तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अरे आपने क्या दिक्कत है, बस ऑब्जेक्ट से पहले नोट लगा दो, आप ऑब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हो, लेट टी नोट बी टेकन भी कर सकते हो आप, या ऑब्जेक्ट से पहले लगा दो या बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे समझ में, चलो हम एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। जैसे ये कह दिया कि डोंट, ठीक है, डोंट कट ए ट्री, जैसे डोंट कट द ट्री, किसी ने ये कहा डोंट कट द ट्री, पेड़ को मत काटो, तो क्या है, मना किया है,
आपको आदेश दिया गया है, आदेश समझ में नहीं आया सेंस तो आस्केट कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है। तो लेट बना दो, लेट में सिर्फ डू हटेगा। ये लो द ट्री, अब की बार मैं बाद में लगा रहा हूँ नोट, द लेट द ट्री नॉट, कट की थर्ड फॉर्म कटी होती है, नॉट बी कट। आगे समझ में, यानी नोट आप ऑब्जेक्ट से पहले भी लगा सकते हो, बाद में भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो लेट नोट द ट्री बी कट भी कर सकते हो, या लेट द ट्री नोट बी कट भी कर सकते हो, एज यू लाइक। ओके बच्चों, समझ में आ रहा होगा। और यदि हम सेंस के हिसाब से पढ़े इसको, डोंट कट ए ट्री, पेड़ को मत काटो, तो ये मान लो आपको सेंस समझ में नहीं आया, तो यू आर आस्क्ड में ले लो, क्या दिक्कत आ रही है, यू आर आस्क्ड नोट टू, अब डोंट बुरा हट जाएगा, डोंट टू कट द ट्री, ये लो। आगे समझ में। तो ये आपको दो प्रकार के सेंटेंस आपको मैंने बता दिए हैं, दो प्रकार के सेंटेंस आपकी हुई, समझ में आ रहा होगा। हर टॉपिक को ऐसे समझते हुए चलेंगे। इंपेरेटिव में, ये इंपेरेटिव सेंटेंस में आपकी मैंने आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाला वाक्य बता दिया, और दूसरा डू या डोंट से स्टार्ट होने वाला वाक्य बता दिया। तो आज हम इस वीडियो में दो ही टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहले आपको मैंने सिंपल भी बता दिया, इंट्रोगेटिव भी बता चुका हूँ, समझ में आ रहा होगा आपको। जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आए उस टॉपिक को पढ़ें, देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, और वीडियो को फिर लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें आप। ओके बच्चों, आप हर चीज को जो मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ उसको रजिस्टर में मेंटेन करते हुए चलें और लिखते हुए चलें, या उसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिख सकते हो आप। ओके, समझ में आ रहा होगा। तो अब कल हम नेक्स्ट वीडियो में, कल आपके टॉपिक में आपके दो टॉपिक बचे हुए, प्लीज और काइंडली वाले और आपके लेट वाले। तो ध्यान दे, चलो मैं एक सेंटेंस की एक्सरसाइज और बता देता हूं, इसके बाद में आप इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे अपन इसकी दूसरी एक्सरसाइज ले लें, दो सेंटेंस हो गए इसका। जैसे मैं ये कहूं कि डोंट किल ए बर्ड, ये कह रहा है पक्षी को मत मारो। तो किसी ने सलाह दी है या आदेश दिया है, तो इसमें सेंड सब जवाब, सलाह दी है पक्षी को मत मारो, तो आप क्या करेंगे, लेट नॉट ए बर्ड, ठीक है, बी किल का क्या हो गया, किल हो गया। ये लो पहला तरीका। दूसरे तरीके से बनाना चाहो तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, ठीक है, या डोंट पूरा हट गया, नॉट टू किल ए बर्ड। देखो लेट से बनाओगे तब तो डू हटाना पड़ेगा सिर्फ, और सेंस से बनाओगे तो डोंट पूरा हटाना पड़ेगा। आ रही समझ में। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये इंपेरेटिव सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बोर्ड की एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यदि ये समझ में आ गया तो उसकी प्रैक्टिस शीट तैयार करेंगे। बोर्ड का पैटर्न किस टाइप का होगा इस पर हम डिस्कशन करेंगे लास्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में कल हम अगले टॉपिक की बात करेंगे।